हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, देखिए 49 दे रखा है, 81 दे रखा है, 64 दे रखा है। यहाँ पर क्या आएगा? अगर आप इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आप बोलेंगे सर ये सभी संख्याएँ आपको स्क्वायर में दे रखी हैं, सभी संख्याएँ स्क्वायर में हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 49 होता है 7 का स्क्वायर, 81 की बात करूं ये होता है आपका 9 का स्क्वायर, 64 की बात करें ये होता है दोस्तों आपका 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा ये आपको बता देना है। ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो सभी संख्याएं स्क्वायर में हैं। ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का, ये 11 का और ये 12 का स्क्वायर, सभी संख्याएँ स्क्वायर में दी गई हैं। लेकिन कौन सी संख्या का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे? देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों संख्याओं का रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को संख्याओं का रिलेशन बनाएंगे तो 7 के बाद में क्या हो रहा है दोस्तों? 9, मतलब 7 में +2 हो रहा है। ठीक है, 7 में +2 करके 9 का स्क्वायर किया। उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों हम रिलेशन बनाएंगे तो 8 में +2 करके स्क्वायर करेंगे, तो 8 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आता है? 100 आता है। 100 कहाँ पर दे रखा है? आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में 100 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 का रिलेशन 60 से है तो 120 का रिलेशन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन आपको आसान मिल गया था, इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रश्न आसान होंगे। अब यहाँ पर लॉजिक लगा दीजिए। क्या लॉजिक लगाएंगे आप? 24 का रिलेशन 60 से बना दीजिए, उसी तरीके से 120 का रिलेशन बना देना। तो क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ज़रूर करने की कोशिश किया करो। देखिए हमको क्या करना है, हमको 24 से बना देना है 60। तो हम 24 से 60 कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? 24। अगर मैं इस 24 का मल्टीप्लाई कितने से करता हूँ? 5 से कर देता हूँ। 24 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा कितना आएगा? 5 चौके 20 का 0, कैरी का 2, 5 दूने का 10, कैरी का 2, कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं 24 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ 120 मिलेगा। ठीक है, और इस 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 60 मिलेगा। सर किस तरीके से आंसर आया है, आपकी बात समझ में आई? ये जो 24 है इसका मल्टीप्लाई 5 से करके 2 से डिवाइड कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? 120 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 120 पे करेंगे कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 आ जाएगा, और एक ही 0 रहेगा तो 600। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने का जो संख्या आई थी उसमें 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई उसे भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से कटाएंगे 600 को, कितनी बार में कटेगा? आप जानते हैं 300 बार में कटेगा। ये आपके प्रश्न का क्या गया? सही आंसर 300 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ प्रश्न को समझने में किसी को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। पहले तो प्रश्न आपको बहुत कठिन लगा होगा, लेकिन अब आसान लगने लगा होगा। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए अगर मैं 7 से 13 बनाऊँ तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, उसी तरीके से 9 में मैं 6 जोड़ूंगा दोस्तों तो 15 हो जाएगा। लेकिन 15 किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे सभी संख्याएँ छोटी हैं, सभी संख्याएँ 10 से कम दे रखी हैं। तो देखिए कुछ आपको मल्टीप्लाई या स्क्वायर करेंगे तो संख्याएँ आगे पहुँच जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक तो आपको करना होगा जिससे कि आप यहाँ पर आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 का रिलेशन 13 से है तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर करें तो क्या होता है? 49। ठीक है, लेकिन 49 नहीं, हमको तो 13 चाहिए। आप यही तो कहेंगे कि सर 7 का रिलेशन 13 से बनाइए, ये तो हम भी जानते हैं कि 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब हमने जब 7 का स्क्वायर कर दिया 49, अगर मैं इस 49 को एक बार जोड़ दूंगा तो 4 और 9 कितना हो जाएगा? आप जानते हैं सर 13 हो जाएगा। तो 13 बन गया कि नहीं बन गया? आई दोस्तों बात समझ में? पहली संख्या का स्क्वायर करके जो संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ देना है, वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 81 होगा। ठीक है, स्क्वायर आने के बाद संख्याओं को जोड़ दिया आपस में, तो मैं यहाँ भी आपस में संख्याओं को जोड़ दूंगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन में है। आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो फिर सही आंसर हो गया। तो इस तरह के लॉजिक अगर आपको नहीं पता थे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। इन सभी लॉजिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, ये लॉजिक आपके बहुत काम आने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ZXV WUS, मतलब ZXV का रिलेशन किससे है? WUS से है। अब देखिए यहाँ पर मैं सबको नंबरिंग करूँ, जैसे Z कितने पर आता है? 26 पे आता है, X आता है आपका 24 पे, V आता है 22 पे, ठीक है। अब इनको नंबरिंग करूँ तो W कितने पर आता है? आप बोलेंगे सर 23 पे, U कितने पर आता है? 21 पे, और S आता है 19 पे। अब देखिए इसका रिलेशन हम इससे बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाएंगे तो 26 के बाद में 23 हुआ, क्या हुआ? -3। फिर दूसरी का दूसरी से बनाएंगे, 24 के बाद 21 हुआ, आप बोलेंगे सर -3। 22 के बाद में फिर 19 हुआ, आप बोलेंगे सर -3। मतलब इनमें से क्या है? 3 घटा करके यहाँ पर लिखा गया है। अब मैं क्या करूँ, इनको भी नंबरिंग कर लूँ। M कितने पर आता है? 13 पे, K कितने पर आता है? 11 पे, I आता है 9 पे। तो जो भी पहली संख्याएं थी उसमें से क्या हुआ? 3 माइनस करके लिखा गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनमें से भी 3 माइनस करूँगा, इसमें से भी 3 माइनस करूँगा तो 10 आ जाएगा, इसमें से 3 माइनस करा 8, इसमें से 3 माइनस करा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 पे कौन सा अक्षर आता है? 10 पे आप जानते हैं J आता है। 8 पे क्या आता है? आप जानते हैं 8 पे H आता है। 6 पे क्या आता है? 6 पे F आता है। JHF किस ऑप्शन में है? JHF नहीं है, JG है, JHFD ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्या हो गया? यही तो हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को समझने में किसी को कोई भी समस्या नहीं आई होगी, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5, 7, 9, 13। इसका रिलेशन दोस्तों इतने से दिया गया है। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 नंबर पे क्या आता है? आपका E आता है, 7 नंबर पे आपका G आता है, 9 नंबर पे आपका I आता है, 13 नंबर पे आपका M आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दी गई? इसकी प्लेस वैल्यू ही तो दी गई है। मतलब जो 5 नंबर पे आता है उसे यहाँ लिख दिया, जो 7 पे आता है उसे लिख दिया, जो 9 पे आता है उसे लिख दिया, जो 13 पे आता है उसे लिख दिया। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो संख्या आती है वो लिख देंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 पे क्या आता है? C आता है। 5 पे आप जानते हैं क्या आता है? E आता है। 8 पे आपको मालूम है क्या आता है? H आता है। और यहाँ 16 पे क्या आता है? P आता है। CEHP कहाँ पर है दोस्तों? CEHP ये दे रखा आपके B ऑप्शन में। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, बस इनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि BAD बराबर 7, SAP बराबर 9 तो BAN बराबर क्या? देखिए BAD बराबर 7 है, BAD बराबर 7 है, कितना है? बराबर 7। अगर मैं B की प्लेस वैल्यू को लिखी तो कितना होती है? 2, 1, 4, यही तो होता है। सबको मैं क्या करूँगा? जोड़ूंगा। 2 और 1 3 4 कितना? 7 हो जाएगा सबको जोड़ने के बाद। फिर यहाँ पर दे रखा है SAP बराबर कितना होना चाहिए? 9। S की वैल्यू कितनी होती है? आप जानते हैं 19, ये आपका 1 पे आता है। P आता है दोस्तों 16 पे। सबको मैं जोड़ूंगा, 1 और 19 20, 20 में 16 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 36। आप कहेंगे सर यहाँ तो जोड़ने के बाद 7 मिल गया था, लेकिन यहाँ जोड़ने के बाद 36 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा। 9 आएगा, देखिए कैसे आएगा। ये जो 36 आया है इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। सिंगल डिजिट में जब दिया गया है तो सिंगल डिजिट बनाइए इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक जोड़िए। तो 36 आया था, 36 को मैंने फिर जोड़ा तो 3 और 6 कितना मिल गया? 9 मिल गया, यही वाला। अब यहाँ पर BAN का पूछ रहा है तो इसका बना दीजिए आप। BAN बराबर क्या? B आता है 2 पर, यह आता है 1 पर, N कितने पर आता है? आप बोलेंगे सर 14 पे आता है। सभी को जोड़ देना है। 2 और 1 3, 3 और 14 कितना हो जाएगा? 17। मैंने आपको क्या बताया? जब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो हम इसे फिर से जोड़ेंगे सिंगल डिजिट बनाने के लिए, तो 1 और 7 जोड़ेंगे आपस में, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। 8 देखिए किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यहाँ पर दे रखा है मिसिंग नंबर बीच में। तो ये बीच में 24 कैसे आया, ये बीच में 10 कैसे आया, उसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो देखिए
यहाँ जो बीच में 10 है ये किन संख्याओं से मिलेगा, जो बाहर वाली संख्या है इनसे मिलेगा। तो मैं क्या करूँ, इन बाहर वाली संख्याओं को सभी को जोड़ लेता हूँ। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 4 कितना 12 हो गया। लेकिन हमको चाहिए 10, तो मैं क्या करूँ, अगर 12 में से 2 माइनस कर दूँ तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 में 6 जोड़ूंगा 18 में 8 जोड़ेंगे 26। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस किया था अपनी तरफ से, तो यहाँ पर भी 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 ही तो बीच में है। यहाँ पर भी वही कीजिए, बाहर वाली सभी संख्याओं को जोड़िए। 14 और 4 18 में 10 जोड़ेंगे 28 में 12 जोड़ेंगे कितना 40। यहाँ भी 2 माइनस किया, यहाँ भी 2 माइनस किया, तो 2 यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए। 40 में से 2 जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा 38 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 30 से है तो 7 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, ये तो अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, लेकिन इनको करना भी आसान हो गया है। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि 3 से आपको 30 बनाना है, तो आपको जानते हैं कि 3 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 27 होता है। 3 का क्यूब किया 27, और 3 को ही अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। वही यहाँ पर करेंगे 7 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब करके 3 को ही जोड़ा, तो यहाँ 7 का क्यूब करके 7 को ही जोड़ देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 7 का क्यूब करके क्या करेंगे 7 को ही जोड़ देंगे, 343 में 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 350। किस ऑप्शन में दे रखा है, आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन में है, आपके प्रश्न का यही सही आंसर हो जाएगा 350। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।